मैं अखिल आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में हम जो बात कर रहे हैं शून्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोस की। और पिछली क्लास में हमने बात किया हुआ था कि हम नेक्स्ट क्लास में फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम फैक्टोरियल की ही चर्चा करेंगे और बस फैक्टोरियल क्या है और फैक्टोरियल जीरो का मान 1 कैसे होता है ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि हमारे चैनल पे आए हैं तो कृपया एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर कर दें ताकि हमें भी थोड़ा सा हौसला मिले। और बाकी सब बहुत अच्छा है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल को जो दर्शाते हैं या तो ऐसे या फिर ऐसे। फैक्टोरियल का मतलब होता है, या सिंपलेस्ट तरीका से कहा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स एट द गिवन नंबर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर एट द गिवन नंबर। जैसे यहाँ पे हमने फैक्टोरियल n निकाल रहा हूँ, इसका मतलब हुआ n हुआ, n-1 का प्रोडक्ट हुआ, फिर n-2 हुआ, ऐसे ही 1 तक चला जाएगा हमारा। अगर हम बात करें यहाँ पे n-1 की फैक्टोरियल की तो हमारा आ जाएगा, यानी कि एक एक नंबर डिक्रीज करते चला जाएगा 1 तक। यहाँ तो पहले जो नंबर है उसको लेना है, उसके बाद में उसको डिक्रीज करते चले जाना है। एक बात आप गौर कर रहे होंगे कि फैक्टोरियल n का जो मान है वो हमारा फैक्टोरियल n में शामिल है। इसका मतलब हुआ यहाँ पे ये कि हम चाहे तो फैक्टोरियल n का मान हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आते हैं कि फैक्टोरियल जीरो का मान कैसे 1 होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप फैक्टोरियल के बारे में समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। अब मैं जैसे लेता हूं यहाँ पे, ये तो सबको ही जानता है कि फैक्टोरियल जीरो का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 into 1 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 3 into 2 into 1 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 4 into 3 into 2 into 1 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 5 into 4 into 3 into 2 into 1 होता है। अब गौर करने की बात है, यदि यहाँ पे देखोगे तो इसमें क्या शामिल है, ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 4। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो फैक्टोरियल 5 अगर लिख दूँ और डिवाइड बाई 5 कर दूँ तो हमारा आ जाएगा फैक्टोरियल 4। अगर वैसे ही मैं यहाँ पे करूँ तो आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे 3 into 2 into 1 शामिल है, यानी फैक्टोरियल 4 इसमें शामिल है। अगर मैं 4 से इसे डिवाइड कर देता हूँ तो हमारा आ जाता है फैक्टोरियल 3। वैसे ही बात यहाँ पे करें अगर तो यहाँ 2 into 1 शामिल है, यानी कि फैक्टोरियल 2 इसमें भी शामिल है। तो इसको मैं फैक्टोरियल 3 लिख देता हूँ और डिवाइड बाई 3 कर दूँ तो हमारा आ जाएगा फैक्टोरियल 2। वैसे ही बात करूँ अगर 2 into 1 शामिल है, यानी कि फैक्टोरियल 1 शामिल है, सॉरी फैक्टोरियल 2 upon 2 लिख दूं तो हमारा फैक्टोरियल 1 आ जाए। वैसे ही फैक्टोरियल 1 upon 1 लिख दूं तो हमारा यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1 और अपॉन 1 कट जाएगा, ये हमारा 1 आ गया और ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया। एक और जनरल मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, उससे भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि फैक्टोरियल जीरो का मान 1 कैसे होता है।
यहां से आप समझ पाए होंगे कि ये कैसे आया फैक्टोरियल 0 का मान। वैसे ही अब यहां से एक फॉर्मूला मैं ड्राइव करता हूं और उससे पता चलेगा कि फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डेराइव नहीं होता, यानी कि अनडिफाइंड होता है। मैं यहाँ पे इसे मिटा देता हूँ ताकि थोड़े से समझने में जगह मिल जाएगी हमें और समझने में आसानी भी होगी। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ फैक्टोरियल n+1, तो इसका मतलब हमारा होगा फैक्टोरियल n+1, एक नंबर डिक्रीज करेगा, यानी कि फैक्टोरियल n आ जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ से मैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे फैक्टोरियल n+1 अपॉन n+1, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब यहां से हम निकाल सकते हैं किसी भी फैक्टोरियल का मान। जैसे हमें निकालना होता है, यहीं से हम 0 का निकालते हैं। अगर 0 रखता है n की जगह पे तो हमारा 0+1 होता है फैक्टोरियल, और 0+1 यानी कि फैक्टोरियल 1 अपॉन 1, और 1 फैक्टोरियल का 1 होता है अपॉन 1, ये तो कट जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं कि निगेटिव नंबर। जैसे मैं -1 यहाँ पे लेता हूँ, फैक्टोरियल -1 लेता हूँ और मैं पुट करता हूँ इस फॉर्मूला में, तो n की जगह पे हम -1 लेना है और +1 लेना है का फैक्टोरियल, फिर वैसे ही -1 +1, 0 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, लेकिन ये तो 0 हो गया। यानी क्या, हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता, यदि 0 है तो वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए हम इसे फाइंड नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम समझे कि अगर नेगेटिव का फैक्टोरियल हो तो वो अनडिफाइंड होता है और 0 का मान हमारा 1 होता है। इस प्रकार हम दोनों तरफ से समझ पाए, यहां से भी समझ पाए कि 0 का मान 1 कैसे होता है, और वैसे ही फैक्टोरियल 0 का मान यहाँ पे 1 कैसे होता है, और नेगेटिव नंबर का अनडिफाइंड होता है। जैसे यहाँ पे मैं -2 ही ले लूँ, -2 का फैक्टोरियल अगर तोड़ता हूँ तो क्या करना पड़ेगा हमें, -2 + 1 लेना पड़ेगा फैक्टोरियल अपॉन -2 + 1। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 -1। यहां से हमें पता है कि -1 का फैक्टोरियल होता ही अनडिफाइंड, यहां से आया है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा अनडिफाइंड हो गया। इस प्रकार हम समझ पाए कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 कैसे होता है और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल अनडिफाइंड होता है। और हम आज यहीं पे अपना क्लास स्टॉप करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए।